दोस्तों वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूँ और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो आप सब काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि वैकेंसीज़ कितनी आएगी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कितनी वैकेंसीज़ आएगी। तो मैं सारा डाटा बना चुका हूँ, सारी मेहनत कर चुका हूँ। अब एक एक करके मैं सारा डाटा बना चुका हूँ, सारी मेहनत कर चुका हूँ। अब एक एक करके मैं सारी वीडियो रिलीज़ करूँगा, ठीक है ना। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनेगा कि इन वीडियोस को बहुत प्यार दें, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने ये थोड़ा पर्सनल है, मैंने ये देखा कि बहुत भीड़ है, ठीक है ना। सब कुछ भी डाल रहे हैं, कई तो ये तक डाल रहे हैं कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ गया और हज़ारों बच्चों को डिसगाइड कर रहे हैं। तो आप जब उस चीज़ को देख सकते हो तो मेरी फैक्चुअल और प्रूफ वाली चीज़ों को देखना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। तो पहला वीडियो मेरा होगा पीआरटी के लिए, और अगर इस वीडियो को आपने अच्छा प्यार दिया तो मैंने सारा कंटेंट बना रखा है, ठीक है ना। ये वीडियो पीआरटी का मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी सीट्स खाली हैं, ठीक है ना। कितनी सीट्स खाली हैं ये बता रहा हूँ, मतलब रिक्रूटमेंट जो आएगा और डेफिनेट आएगा। जब आएगा, आप जितने भी मेरे को जुड़े हो, जितने भी मेरे साथ जुड़े हो, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है ना। तो बकवास ना करते हुए आप चलो हम आते हैं, ठीक है ना। तो ये केवीएस की नो टेकर की फाइनल लिस्ट है, मतलब नो टेकर और म्यूचुअल ट्रांसफ़र आने से पहले उन्होंने वैकेंट सीट बताई थी टीचर्स को या फिर स्टाफ को कि ये खाली सीट बच गई है, यहाँ अप्लाई कर दो। मैं आपको एक जनरल सा कंसेप्ट कहता हूँ। देखो, मानो मैं आपको कोई चीज़ कह रहा हूँ और मैं आपको उसका लॉजिकल प्रूफ दे रहा हूँ, तो अब आप अपने दिमाग से पता लगा सकते हो कि वो चीज़ें सही हैं या फिर नहीं। अगर मैं उसका लॉजिकल प्रूफ दे ही नहीं रहा और बस कह रहा हूँ कि ऐसा होगा और मेरे पे यकीन कर लो और मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, और फिर आप मेरे पे यकीन कर रहे हो, तो आपकी गलती है, ठीक है ना। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, अब आपका काम है इस प्रूफ को समझना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, मान लो 10 सीट खाली थी इस लिस्ट में। टोटल पीआरटी की कितनी सीट खाली थी? 10। अब मान लो 5 टीचर्स ट्रांसफ़र लेके उन 10 सीट में से 5 सीट भर लेते हैं, तो कितनी सीट खाली बचेगी? 5 सीट खाली बचेगी। तो 5 तो यहाँ खाली बची और 5 वहाँ खाली हो गई जहाँ से टीचर्स आए हैं। तो यानी कि अगर कोई प्रैक्टिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देखे तो जितनी इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट बताएगा उतनी ही वैकेंट सीट होगी, और कुछ और इंटरनल फैक्टर्स भी होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है प्लेबैक स्पीड बढ़ा लो, 1.5 और 2 कर लो, वो एक अलग चीज़ है, स्किप मत करना, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा बच्चों, अब आपके लिए मैं इस सारी लिस्ट को फ़िल्टर करा, और मैं ये सिर्फ आपके लिए करा। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इस चीज़ में यूट्यूब में क्यों आया मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा और मुझे किसी जानने वाले ने बताया कि सर, इतना सारा फॉल्स कंटेंट चल रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता सही क्या है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसमें आया, वरना मैं नहीं आता। और जो यूट्यूब को देखता है जानता है, उसे पता है कि जिस जगह मैं हूँ वहाँ से यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। और ना ही मुझे अर्निंग करनी है इससे, ठीक है। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल भी होता है, ठीक है। मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है जो मैं हूँ, ठीक है। छोड़ो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करा है, ठीक है। तो ये रहा, चलो अब हमारे पास देखो ये रहा टोटल वैकेंट सीट फॉर पीआरटी। ये करने में सारी लिस्ट को फिल्टर करने में, प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करने में, इस लिस्ट को बनाने में, पेपर में दिख तो आपको 5 मिनट का काम रहा है या 2 मिनट का काम रहा है, वो 2 मिनट का नहीं है, मेरा 1.5-2 घंटे का समय है, ठीक है ना। इसीलिए मन नहीं करता किसी के लिए कुछ करने का, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कमियां निकालेंगे। मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया कि ट्रांसफ़र 2022 में आएगा या नहीं, उसमें ही मतलब कई लोगों ने मुझे अपोज किया, ठीक है ना, और कमेंट किया कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये वो है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे जो फेक कह रहे हैं, अगर आपको मेरी बात फेक लगती है मत देखो, बात दैट्स इट। लेकिन ये कागज़ पे लिखवा लो मुझसे, 2022 में ट्रांसफ़र नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। बाकी आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आएगा ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनते रहना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो
मैंने सारी लिस्ट फ़िल्टर की और कई सारे फैक्टर कंसीडर किए और ये सारे लिख लिए, ठीक है ना। और अदर्स में क्या है, देखो ये बहुत बड़ी लिस्ट थी, एक एक करके फ़िल्टर करना मेरे लिए मुश्किल था। मुश्किल मतलब कुछ मिल नहीं रहा था, उसके चक्कर में मैं मांग नहीं रहा कुछ, लेकिन बता रहा हूँ। तो बहुत सारा करा, लास्ट के 20% को मैं एक एक करके फ़िल्टर कर नहीं पाया, तो उसको मैंने ओवरऑल टोटल करके लिख दिया अदर मिक्स। मतलब इसमें सारे और भी हैं बहुत सारे, और टोटल सम करके 3021 आया मिनिमम। मतलब तो 3000 वैकेंसीज पीआरटी की पेंडिंग पड़ी है। मतलब अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो 3000 वैकेंसी मिनिमम आएगी ही आएगी। अब आप कहोगे सर आप मिनिमम कैसे कह सकते हो? मिनिमम ऐसे कह सकता हूँ, इसको सुनना। मान लो केवीएस में आप कहीं पे भी हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं भी रीट का रिजल्ट आया वो बताता हूँ। आप केवीएस में पीआरटी हो, आपका रीट में सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। हो सकता है रीट में जो सिलेक्शन हो राजस्थान में, वहाँ पे सैलरी कम हो, ठीक है ना, या बहुत कम हो। चलो राजस्थान हटा लो, किसी और स्टेट को ले लो। किसी स्टेट बोर्ड में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा और अगर उसको वहाँ केंद्र विद्यालय से 10,000 कम भी सैलरी मिलेगी, अगर उसे केंद्र विद्यालय से 10,000 कम भी सैलरी मिलेगी, तब भी वो अपना स्टेट, होम स्टेट मतलब स्टेट बोर्ड की जॉब को ही प्रेफर करेगा। 90% यही सच्चाई है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे तो वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। प्लस प्लस आपको हैरानी होगी कि DSSB में जो पीआरटी के फॉर्म भरे गए हैं, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ, उसके पेपर भी DSSB लेगा ही लेगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लेगा। और जैसे ही उसके पेपर लेगा, उसमें जिन केवी टीचर्स का सिलेक्शन होगा पीआरटी में, वो सारे के सारे केंद्र विद्यालय को रेजिग्नेशन देके जाएंगे, ठीक है ना। और कोई कहता है नहीं तो वो झूठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि DSSB में जाना सही ऑप्शन है, तनख्वाह भी ज़्यादा है, प्लस घर के पास, या फिर घर के पास ना भी सही तो एक सेटल्ड जॉब मिल जाता है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो अब कई बच्चे कहते हैं कि सर डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा तो क्या होगा? तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन में 10 में से 4 लोग डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने के बाद भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब पीआरटी से टीजीटी प्रमोशन हुआ भी, तब भी वो टीजीटी प्रमोट नहीं होते, पीआरटी ही रहते हैं। इसकी वजह मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, मैं आपको एग्जांपल देके देता हूँ। मान लो आप पे पीआरटी लगे और आपने ये हार्ड जोन वगैरह जो भी मैंने आपको वीडियोस बता रखी है कर के अपने घर पहुँच गए 10 साल बाद। अब आपने कहा चलो मैं प्रमोशन का पेपर दे देता हूँ या दे देती हूँ। आपने प्रमोशन का पेपर दिया और आपको प्रमोशन मिल गया टीजीटी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, और आपको पहली पोस्टिंग मिल गई कहाँ पे? मदुरई में। और अभी आप कहाँ पे हो? दिल्ली में। और आप दिल्ली पहुँचे हो हार्ड जोन करखुरा के, तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसा नहीं सब नहीं करते, करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे केस में प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो वो सारे फैक्टर्स मैंने कट करके प्रमोशन वाले प्लस प्रमोशन वाले माइनस मान के 30% मान लिया, ठीक है, 40% मान लिया। और जो DSSB में जाएंगे, यूपी टेट के बाद जो यूपी में वैकेंसी आएगी वहाँ जो जाएंगे, इन सब को हटा के मिनिमम 3000 वैकेंसी आएगी ही आएगी केवीएस में। अब जो भी रिक्रूटमेंट आएगा, और ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। अच्छा, इस लिस्ट से या इस फ़ोटो से या इस वीडियो से आप एक और चीज़ समझ सकते हो। देखो इसमें हमारे साइड के, मतलब हम सॉरी नॉट हमारे साइड के, इसमें इस तरह दिल्ली के, चंडीगढ़ के, मतलब दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, के स्कूल में जीरो ना के बराबर वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि मतलब वैकेंट सीट है। क्यों? क्योंकि 2017 में जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ था, 2014 वाले तो पहले ही पहुंच गए, 2017 में जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ था, जिन्होंने हार्ड जोन पूरा कर लिया, जिनके भी पॉइंट हो गया, जिनके स्पाउस केस हैं, वो सारे इस तरफ आए हैं एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है ना, या फिर दिल्ली में। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैक्सिमम सीट वैकेंट, अगर आप एज अ पीआरटी ज्वाइन करते हो तो 10 में से 7 को और मैक्सिमम 6 को दिल्ली एनसीआर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और 5 को तो बाहर ही फेंकेंगे। बाहर का मतलब है नॉर्थ में या फिर सॉरी साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना। तो आप देखो बेंगलुरु में कितनी सीट खाली है, एर्नाकुलम में कितनी सीट खाली है, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, कंपैरिजन कर लो कितनी सीट खाली है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको ये प्रूफ देता है कि वैकेंसी बम्पर में आने वाली है। अब आप कहोगे 3000 बम्पर नहीं है, भाई याद रखना, मैं यहाँ 3000 की जगह 30,000 भी होता ना तब भी आपको बम्पर नहीं लगती, क्योंकि आबादी इतनी है कि कितना भी पिला लो। वो नहीं सुना, वो क्या कहते हैं,
हमारे पे वो आता है कि क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, चलो छोड़ो, ठीक है। तो वो कितना भी कर लो वो कम होगा, ठीक है। अगर इसके पीछे 3 जीरो और लगा दो वो भी कम लगेगी। 3000 मेरे हिसाब से ह्यूज नंबर है पीआरटी के लिए, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो को आप प्यार दिखाते हो और इसे शेयर करते हो, फैलाते हो, तो मैंने सारा कंटेंट बना रखा है। ये वैकेंट सीट बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे कितनी है, ठीक है ना। याद रखना, कहाँ पे कितनी है वो तो बता रहा है, लेकिन इसके बाद जो ट्रांसफ़र होगा उसके बाद फ़िल्टर करके एक वीडियो और बनेगी पीआरटी पे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अब जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगा तो किस रीजन में कितनी पोस्ट निकलेगी, प्लस किस स्कूल में कितनी पोस्ट निकलेगी। इस सारा डाटा फिल्टर कर दिया है। इसी तरीके से टीजीटी की सारी बनाऊंगा और पीजीटी की सारी बनाऊंगा। बस आपका एक ही काम है कि अफवाहों से बचें, ठीक है ना। और अगर कोई कुछ भी कह रहा है, अगर कोई कह रहा है ना कि केवीएस में वैकेंसी नहीं आएगी, अगर कोई कह रहा है केवीएस में ट्रांसफ़र 2022 में आएगा, अगर कोई कह रहा है केवीएस में स्पाउस केस का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उससे वजह पूछो क्यों। अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहा है तो सही है, नहीं दे रहा तो नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता रहेगा, बस आप साथ बनाए रखो। थैंक यू।